बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। हो लोकाभिरामं राणांगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणं रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। हो मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। रामचरितमानस विमल करो कथा चितलाय। मेरी वाणी आए विराजियो मेरे सद्गुरु जी भगवान। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलिए राम सपूत प्रमोददास जी महाराज की जय। बोलिए परम धाम की जय। बोलिए शरण पीठ की जय। बोलिए रामचरितमानस भगवान की जय। बोलिए गंगा दशहरा महोत्सव की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय। आज हम एकादशी महोत्सव मनाने जा रहे हैं। गंगा दशहरा महोत्सव मनाते ही हम एकादशी में पहुंच गए और आज के सुंदरकांड का जो संपुट लिया है गुरुदेव की कृपा से संपुट ही निराला है। ऐसा क्यों? भीम रूप धरी असुर संहारे आज का संपुट। तो गुरुदेव की कृपा से कल गंगा दशहरा, दशहरा मतलब दसवीं, और हनुमान चालीसा की 10वीं चौपाई देखें आप। हनुमान चालीसा की 10वीं चौपाई देखें। भीम रूप धरि असुर संहारे। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। भीम रूप धरि असुर संहारे। तो आज की एकादशी को भीम एकादशी कहते हैं और गुरुदेव बताते हैं भीम कौन है। ये भीम एकादशी हुई तो भीम कौन है ये तो पता चले। भीम कौन है? भीम एकादशी है, भीम एकादशी है, कुछ लोग बोलते हैं निर्जला एकादशी है। तो ये है क्या? इसका रहस्य भी तो होगा, इसमें कुछ गुप्त, तो वो तो गुरुदेव ही निकालते हैं गुप्त। भीम एकादशी आपने देखा हनुमान चालीसा से 10वीं चौपाई जो ली, भीम रूप धरी असुर संहारे। अब
जब गंगा दशहरा, जो गंगा उतरी, गंगा दशहरा पे गंगा जी अवतरित हुई, उतरी, तो उनको उतारने वाला भी तो उतरेगा। जब गंगा जी को उतार रहे हैं तो उनको उतारने वाला भी उतर रहा है, और जो उनको उतारने वाला जो उतर रहा है वो है भीम। शिव बाबा ने तो उनको उतारा, तो शिव आज हनुमान भीम बनकर उतर रहे हैं। क्या बात है। इसलिए ये भीम एकादशी हुई, भीम रूप में आ रहे हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे। भीम मने भयंकर, भयानक। रूप तो रूप है, जो रूप धरा। असुर मने राक्षस, संहारे मतलब मार डाले। अब हम वो वाली भीम एकादशी ले जो लोग जानते हैं, तो उसमें तो कितनों को मारा, असुरों को क्या मारा। यहां तो हनुमान जी ने असुर संहारे, मार डाले, राक्षसों को मार डाला। इसलिए ये भीम एकादशी है। और भीम एकादशी कहें तो हमारी शरण पीठ की, हमारी गुरुदेव की कृपा से हमारी शरण पीठ की ये हनुमान एकादशी है। आज हमारी हनुमान एकादशी है, इसलिए आज का संपुट बड़ा निराला है। जैसे कहते हैं ना, गुरुवर की हर बात निराली है। आज हनुमान एकादशी है। भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे, संहारे, राक्षसों को मार डाला और रामचंद्र जी के काज सवारे। अब रामचंद्र जी के कौन से काज सवारे? असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। उनके काज क्या थे? यूं तो सबके काज तो राम जी संवारते हैं ना, सबके काज राम जी संवारते हैं। और राम जी के क्या काज संवारे, राम जी का क्या काज संवार दिया। और गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव जो बताते हैं, अगली ही चौपाई में उत्तर देते हैं, अगली ही चौपाई में इसका उत्तर मिलता है। रामचंद्र जी के काज क्या सवारे, क्या काज थे। तो हनुमान चालीसा की 11वीं चौपाई आज एकादशी है। 10वीं का संपुट लिया, भीम रूप धरि असुर संहारे। और आज रामचंद्र जी के काज सवारे, वो काज थे 11वीं में छुपे हैं। 11वीं चौपाई। लाए सजीवन लखन जियाए, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। लाए सजीवन, असुर संहार दिए। अब जो मर गए हैं, सबसे बड़ा काज यही था जीवित करने का। आज कुछ नहीं होता, हम तुम भी नहीं होते अगर ये संजीवन नहीं लाते। हम तुम भी नहीं होते आज हम तुम जिनकी कृपा से हैं, आज हम जिनकी कृपा से एकादशी मना रहे हैं, आज हम जिनकी कृपा से जीवित हैं। भीम एकादशी मना रहे हैं, हनुमान एकादशी मना रहे हैं। भाई
इस संजीवनी की संजीवनी बूटी से। लखन जी को कुछ हो जाता तो कोई ना होता, सब खत्म हो जाता। मरे हुओं को जीवित करना, ये हनुमान जी राम जी का काज किया। ये है राम जी का काज। रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, लाए संजीवन लखन जियाए। क्योंकि शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मैया से, देवी जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तई प्राणी। जिनके हृदय में हरि भक्ति नहीं है, तो हरि भक्ति देने वाले कौन है? हरि भक्ति राम संजीवन भगति मूरी, राम भक्ति देने वाले श्री हनुमान जी महाराज, संजीवन देने वाले श्री हनुमान जी महाराज। तो राम भक्ति देकर हमें जीवित करते हैं, नहीं तो हम सब हैं। और जैसे ही राम भक्ति देते हैं हम शिव हो जाते हैं, सब से शिव बन जाते हैं। और शिव क्या करते हैं? राम ही सुमरिए गाइए, राम ही सुमरिए गाइए, राम ही सुमरिए गाइए, राम ही जय हो संकट सुनिए राम गुण गावई, संकट सुनिए राम गुण गावई। बस राम राम करते रहिए, राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण गावई। ये हरि भक्ति देते हैं, इससे जीवित करते हैं। ये संजीवन है हमारे लिए, हमें जीवित करने के लिए। लखनलाल जी को जीवित किया, हम सबको जीवित किया इस राम भक्ति संजीवन मूली से। अरे श्री हनुमान जी महाराज के पास तो राम जी के अलावा कुछ है ही नहीं। मेरा सर्वस्व अवध दुलारा, जिनका और कोई है ही नहीं, तो इसलिए वो सिर्फ हमें राम जी ही देंगे, राम भक्ति ही देंगे। तो आज की हनुमान एकादशी हम ऐसे मना रहे हैं, इस संजीवन से मना रहे हैं। और आज आपने देखा सब लोग मीठे जल की बात करते हैं, मीठा जल पिलाते हैं। तो ये मीठा जल क्या है? भीम बताई, भीम कौन है? भीम है श्री हनुमान जी महाराज, भीम रूप धर कर आए, गंगा जी को उतारने वाले खुद उतर के आए और भीम रूप धरा। रामचंद्र जी के काज सवारे, क्या काज थे ये बताएं। अब चले निर्जला एकादशी जैसे बोलते हैं, तो कई लोग समझते हैं कि इसमें जल भी नहीं पीना। अरे गीता जी में भगवान कहते हैं जल में रसूं। जब जल में रसूं तो जल क्यों नहीं पिएंगे? जल जरूर पिए, ज्यादा से ज्यादा पिए। और जल में रसूं, ऐसा वो व्रत ही क्या जो परमात्मा से दूर कर दे। जल नहीं पिया मतलब परमात्मा से दूर किया अपने को। तो ऐसा व्रत क्या, वो क्या फल देगा? वो सारी एकादशियों का फल देगा क्या? और जल का असली जो मूल है वो है हरि नाम, जिसमें रस्ते हैं। ये जल में रस्ते हैं, वो जल है हरि नाम। हरि नाम अरे रसना तू राम राम क्यों ना रटत। इतने सुंदर हर भजन में, हर पद में उत्तर हैं। तो जो जल में रसते परमात्मा,
उनको क्यों ना पीऊं? पीऊं मतलब राम नाम रस पिया करूं, क्यों ना पीऊं मैं अपने परमात्मा को पीऊंगी। तुम्हें निवेदित भोजन करें प्रभु प्रसाद पटभूषण, सब पीऊंगी, पूरा जल पीऊंगी और सिर्फ जल पीऊंगी। तो ऐसा व्रत ना करें जो परमात्मा से ही दूर करते हैं। अब प्रभु की वाणी को गुरुदेव ही समझा सकते हैं, ये प्रभु क्या कहना चाहते हैं। प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु आपको कुछ नया देना चाहते हैं, जहाँ हम पड़े हैं वहाँ से निकालना चाहते हैं। नए नए भावों के साथ आपको नए नए आनंद में रंगना चाहते हैं। इसलिए हनुमान एकादशी पे आप राम नाम ना लें, जल ना पिए, ये कोई बात नहीं। रामचंद्र जी के कार्य संवारने वाली बात करनी है, तो इसलिए राम नाम खूब लें। तो अब ये मीठा कैसे है? जल है, पीना है, ठीक। अब चले ये मीठा कैसे हो गया? मीठा जल बांटना है ना। और राम जी की भक्ति लेकर आए हैं श्री हनुमान जी महाराज। देखें, बड़ी सुंदर चौपाई गुरुवर गाते हैं। प्रेम भगति जो वर्ण न जाई, प्रेम भगति जो वर्ण न जाई, सोई मधुरता भक्ति। मेरे राम जी ने जब हनुमान जी को भेजा सीता मैया के पास, और जो उन्होंने सुनाया सीता मैया को, रामचंद्र गुण बढ़ने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और जो सुनाया तो सीता मैया ने क्या बोला, क्या वचन सुनाए उन्होंने? मधुर वचन बोले हनुमाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर नाम मधुर वचन बोले। इसलिए गुरुवर कहते हैं जो राम भक्ति करता है वो जीव मधुर हो जाता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है, शीतल हो जाता है। क्योंकि हमारी भक्ति सीता माँ शीतल करती है, शील पैदा करती है, शीतल बनाती है। इसलिए आज ठंडा और मीठा जल पिलाया जाता है। मधुर मैंने मीठा, इतना मीठा, क्योंकि जब राम जी के कार्य संवार दिए हनुमान जी ने, लखन जी को जीवित कर दिया, और राम जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि हनुमान जी को श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। प्रसन्नता के साथ हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया।
अपने हृदय से लगा लिया, चिपटा लिया, चिपका लिया। राम जी ऐसे चिपका लेते हैं, इतने प्रसन्न हो गए और हनुमान जी को चिपका लिया। ऐसा चिपकाया कि बार बार प्रभु चहई उठावा, बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेई छूटत न भावा, प्रेम मगन तेई छूटत न भावा। तो प्रेम मगन प्रभु उठाना चाह रहे हैं बार बार, लेकिन उठ ही नहीं रहे हैं। कैसे उठ सकते हैं? इतना प्रेम जल भर गया है। और उस समय जो उन्होंने हृदय से लगाया है श्री हनुमान जी को, और राघव जी प्रसन्नता में ऐसे झूम गए हैं कि उनके नैनों से और हनुमान जी के नैनों से, नेत्रों से जुगल नैन जलधार। और आपने देखा इसी चौपाई, इसी सुंदरकांड में, इसी प्रसंग में वर्णन आता है, प्रभु पद पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। तो यहाँ पर 3 जल मिले, क्योंकि गुरुदेव की कथा त्रिवेणी पर आकर रुकती है, जहाँ पर हमें रघुराज मिलते हैं। तो यहाँ 3 जल मिले। एक तो शंकर भगवान का शीश पर जो प्रभु पद पंकज कपि के सीसा, शीश पे गंगा जल विराजमान है, वहां से गंगा जल आ रहा है। और राम जी के नेत्रों से प्रेम जल, और मेरे श्री हनुमान जी महाराज के, तो आपने अभी सुन ही लिया, मधुर जल। तो ये तीनों मिलकर इतने मीठे हो गए, इतने मीठे। सोई मधुरता शीतलताई, सोई मधुरता शीतलताई, प्रेम भगति जो वर्णन न जाई, प्रेम भगति जो वर्णन न जाई, सोई मधुरता शीतलताई, और एक बार जब शंकर भगवान काकभुसुंडी जी के पास गए, तो उन्होंने कहा तुम गाओ, तुम गाओ। वो बोले मैं गाऊं? मैं तो कौवा हूं प्रभु, मैं कैसे गाऊं? आप मुझे गाने की कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तू गा, मैं बजाऊंगा, तू गा। कौवा कैसे गा सकता है? अरे तू कौवा है ना, जो गाएगा वो तो कौवा नहीं है। और मेरे गुरुवर की एक लाइन है, मेरे सद्गुरु दीन दयाल, मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, कि कर लो गुरु चरणों का ध्यान, कर लो गुरु चरणों का ध्यान। अरे गुरु चरणों का ध्यान करते ही क्या होता है कि कर लो गुरु चरणों का ध्यान, कर लो गुरु चरणों का ध्यान, फिर मोद तुमसे करते बयान, फिर मोद तुमसे करते बयान। अरे वो अमृत दिव्य पिलाते हैं,
कौवे की बात कर रहे हैं। अरे उन्हें गाना तो शुरू करो, वो हंस बनाते हैं, तुम हंस हो जाओगे। और कितना सुंदर मनु जी ने बोला, मुझे वो रूप चाहिए जो भुसुंडी मनमानस हंसा, हंस भी नहीं तुम्हें हंसा बना देंगे। कितना सुंदर प्रमाण है। तुम हंस कौवे की बात कर रहे हो ना, वो हंसा बनाते हैं, जो भुसुंडी मनमानस हंसा। तो अमृत दिव्य पिलाते हैं, ये दिव्य, ये मीठा जल, ये मधुर जल पिलाते हैं। तो हमारी आज की हनुमान एकादशी हम ऐसे मनाएंगे, खूब हरि नाम लेंगे, खूब मधुर जल पिएंगे, मीठा जल पिएंगे, गुरुदेव के चरणों में बैठकर अपनी शरण पीठ से अपने प्रभु को गाते हुए, अपने परम धाम को नमन करते हुए, गिरिराज जी भगवान को नमन करते हुए, अपनी ध्यान कुटिया में ध्यान लगाते हुए, आनंद करते हुए इस मीठे जल का पान करें। एकादशी में गुरुवर हमेशा यही बताते हैं, खूब हरि नाम लो। उस दिन सो मत, रात को भी जितनी देर नींद ना आए आप गाते रहो प्रभु को, हरि नाम लेते रहो, हरि नाम नहीं छूटना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई व्रत ना करो जिससे हरि दूर हो जाए। ये व्रत होते हैं हरि के पास जाने के लिए। हमारा लक्ष्य भी तो यही है कि परमात्मा के पास जाना है, तो हमें संजीवन मिलनी चाहिए ना, तभी तो हम परमात्मा के पास जाएंगे। बोलिए हनुमान एकादशी की, बोलिए गंगा दशहरा महोत्सव की। आज का संपुट एक बार दोहरा ले। भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियार, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, मैं सुमिरौ पवन कुमार, विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बहुत सुंदर। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसुरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का।